2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पंजाब में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया, तो एक तरफ सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। वहीं शिरोमणि अकाली दल भी अब की बार पंजाब में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में दोस्तों जानेंगे 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 प्लस सीटें जीतने की ज़रूरत है। जो पार्टी भी 117 विधानसभा सीटों में से 59 प्लस सीटें जीतेगी, उसी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी और उसी पार्टी का पंजाब में मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोस्तों, ये था विधानसभा सीटों का आंकड़ा। अब हम आपको सभी पंजाब की 117 विधानसभा सीटों को जिलेवार तरीके से बताएंगे, जानेंगे कौन से जिले से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल कितनी सीटों पर अब की बार पंजाब में चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ओपिनियन पोल सर्वे सही लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के ताज़ा ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों लुधियाना ज़िले में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। दोस्तों, 14 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है और शिरोमणि अकाली दल का लुधियाना ज़िले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात की जाए दोस्तों पंजाब के अगले ज़िले की दोस्तों, जिसका नाम है पटियाला ज़िले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। दोस्तों, 8 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल का पटियाला ज़िले में भी खाता नहीं खुला है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। वहीं बात करें बरनाला ज़िले की, बरनाला ज़िले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। दोस्तों, 2 सीटों में से अब की बार दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि यहां पर बीजेपी का भी सुपड़ा साफ हो रहा है, आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है और शिरोमणि अकाली दल का भी बरनाला ज़िले में खाता खुलता दिखाई दोस्तों नहीं दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें पंजाब के अगले ज़िले की दोस्तों, जिसका नाम है कपूरथला ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। दोस्तों, 4 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी भी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल का कपूरथला ज़िले में खाता नहीं खुला है। बात करें दोस्तों गुरदासपुर ज़िले की, गुरदासपुर ज़िले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। दोस्तों, 7 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल भी 1 विधानसभा सीट पर गुरदासपुर ज़िले में चुनाव जीतती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिरोजपुर की, फिरोजपुर ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती है। दोस्तों, 4 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी का यहां भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल का भी खाता फिरोजपुर ज़िले में खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात की जाए दोस्तों पंजाब के अगले ज़िले की, जिसका नाम है मानसा ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। दोस्तों, 3 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि बीजेपी यहां पर 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल का मानसा ज़िले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कोई भी सीट शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसी के साथ बात करें बठिंडा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती है। दोस्तों, 6 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है और शिरोमणि अकाली दल का भी
बठिंडा जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर नजर आ रही है। बात करें मोगा जिले की, मोगा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती है दोस्तों। 4 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल 1 विधानसभा सीट पर मोगा जिले में चुनाव जीतती नजर आ रही है। बात करें पठानकोट जिले की, पठानकोट जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती है दोस्तों। 3 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी का खाता यहां पर खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर यहां पर कामयाब होती नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल का भी पठानकोट जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें मुक्तेश्वर जिले की, मुक्तेश्वर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं दोस्तों। 4 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीट जीतती नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल 1 विधानसभा सीट मुक्तेश्वर जिले में जीतती दिखाई दे रही है। बात करें अमृतसर जिले की, अमृतसर जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं दोस्तों। 11 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है और श्रोमणी अकाली दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा रही है। बात करें नवाशहर जिले की, नवाशहर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती है दोस्तों। 3 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। बीजेपी का यहां पर शिवपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल का भी नवाशहर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए दोस्तों पंजाब के अगले जिले की, जिसका नाम है फाजिलका। फाजिलका ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती है दोस्तों। 4 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। श्रोमणी अकाली दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। बात करें जालंधर ज़िले की, जालंधर ज़िले में विधानसभा की 9 सीटें आती है दोस्तों। 9 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल 1 विधानसभा सीट पर जालंधर जिले में चुनाव जीतती नजर आ रही है। बात करें दोस्तों तरन तारण जिले की, तरन तारण जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती है दोस्तों। 4 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ शिवपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत रही है। श्रोमणी अकाली दल भी एक विधानसभा सीट पर चुनाव जीत रही है। बात करें दोस्तों एसएस नगर जिले की, एसएस नगर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती है दोस्तों। 3 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला है। बीजेपी का भी शिवपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी एसएस नगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कब्जा करती नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल का भी खाता खुलता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए दोस्तों पंजाब के अगले जिले की दोस्तों, जिसका नाम है संगरूर। संगरूर जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती है दोस्तों। 8 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है और श्रोमणी अकाली दल का खाता नहीं खुला है। बात करें दोस्तों रूपनगर जिले की, रूपनगर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं दोस्तों। 3 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है और श्रोमणी अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना रूपनगर जिले से दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात करें होशियारपुर की, होशियारपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती है दोस्तों। 7 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। वहीं बीजेपी का यहाँ खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं श्रोमणी अकाली दल भी 1 विधानसभा सीट पर होशियारपुर जिले में चुनाव जीतती दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ बात की जाए फतेहगढ़ साहिब की, फतेहगढ़ साहिब जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती है दोस्तों। 3 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है। वहीं श्रोमणी अकाली दल का भी खाता खुलने की संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो दोस्तों इसी के साथ बात करें मलेरकोटला जिले की, मलेरकोटला जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं दोस्तों। 3 सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल का भी मलेरकोटला जिले में खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों ये था पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस सर्वे ओपिनियन पोल के जो आंकड़े निकल कर आए दोस्तों वो हम आपको बता दें। अगर इस ओपिनियन पोल सर्वे की मानी जाए तो पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से अब की बार आम आदमी पार्टी को
31 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 17 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 61 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल साध को 8 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।